जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम कुमार सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की भी क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। और आज के अपने इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम यूँ उसी अंदाज में यूँ ऐसे बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यूँ ये बता देते हैं कि पिछली क्लास में हमने यूँ पढ़ा था क्या कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। और उसके बाद फिर जब वो चली गई तो आपने फिर क्या कहा कि आगे आगे चाहत चली और पीछे पीछे दिल चल पड़ा। तो जब साथ में दिल चल पड़ा, अब दोनों लोग साथ हो गए, तो उनकी आज हम क्या करा देते हैं, सगाई करा देते हैं। भैया क्या करा देते हैं, सगाई करा देते हैं। ठीक है, अब जब दोनों लोग साथ हो चुके हैं तो आज उनके हम क्या करा देते हैं, सगाई करा देते हैं। अर्थात सगाई होगा तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, बहुत सारे लोग आएंगे। अर्थात तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्या होगा कि जब समूह में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं, क्या होगा, समूह में क्या होगा, समूह में कई लोग शामिल हो जाएं, है ना भाई। अब जब सगाई हो रही है तो अपने रिश्तेदारों को तो ये बताएंगे ही ना कि अब हमारी क्या हो गई है, सगाई हो गई है, इसमें आप लोग निमंत्रण देंगे, ढेर सारे लोग सगाई में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि जब समूह में बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं, औसत का ही ये पार्ट है। तो इसको भी हम बहुत ही धमाकेदार ट्रिक से देखने वाले हैं और एकदम आसानी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक भैया, हाँ। तो हमने इसको किया रब और दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो कह रहा है सबकी औसत आयु क्या होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस उसी तरीके से एकदम आसानी तरीके से। देखिए, कह रहा है कि 20 व्यक्ति हैं, ठीक है, 20 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु क्या थी, 25 वर्ष थी, है ना भैया। हाँ, देखिए 20 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है। कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो ये तो औसत आयु दी गई है, ये क्या है, लोग हैं। तो पहले 20 लोग थे, अब कितने लोग और शामिल हो गए, उन्होंने जब निमंत्रण दिया तो और ढेर सारे लोग आ गए ना। कितने लोग आ गए, 5 लोग और आ गए। तब उनकी औसत आयु कह रहा है, कितनी औसत आयु थी उनकी, 20 वर्ष के कितने व्यक्ति आ गए थे, 20 वर्ष के कितने व्यक्ति आ गए, 5 व्यक्ति और आ गए। तो कह रहा है सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हम इनका सबका निकाल लेते हैं कि 20 वर्ष के 25 व्यक्ति थे, तो कुल योग इनका कितना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 20 से हमने क्या कर दिया, 25 में गुणा कर दिया। तो 25 दूना कितना हो गया, 25 दूना 50, अर्थात 500 इनका योग आ गया। अब 5 व्यक्ति हैं, 20 वर्ष के हैं, तो इनको भी हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 20 पंचम कितना हो गया, 100 हो गया। अर्थात जो टोटल इनका योग आया कितना आया, 600 आ गया। अब जब एक जो सिंपल तरीका होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग तो कितना आ गया, 600 आ गया। और लोग कितने हुए हैं, तो 20 तो पहले थे और ये 5 आके उसमें क्या हुए थे, ये भी निमंत्रण में शामिल हो गए ना। तो कितने हो गए, 25 हो गए। अब 600 को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो 25 दुआम कितना हो गया, 25 दूना कितना हो गया, 50, कितना बना 10, और 25 चौका 100। अर्थात औसत आयु जो है इन 25 लोगों की औसत आयु जो है वो क्या है, 24 ईयर्स, 24 वर्ष है। तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना भैया। तो जब समूह में बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जितने लोग होंगे उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड
कर देंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आ गया होगा, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम रेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया आज सवालों को लेकर आए हैं और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा, ठीक है भैया। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और अन्य 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो कह रहा है सभी छात्रों का औसत क्या होगा। क्या कहा, 10 छात्रों का, देखिए 10 छात्रों का औसत जो है ये क्या हो गया, छात्र है, इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया, ठीक है। हाँ, 10 छात्र थे, उनका औसत प्राप्तांक कितना था, 45 था। अब कह रहा है 15 अन्य छात्र जो हैं, तो कितना, 15 और छात्र जो हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। कह रहा है इन सब का आप औसत बता दीजिए। तो हमने तो अब सीख ही लिया है, अब हमें क्या दिक्कत हो सकती है। हमने कहा इससे आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 45 दहम्मा कितना हो गया, 450 हो गया, और 15 चौकम कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब कितना हो गया, 600। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो 50 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। 1050 जो है इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, तो 10 छात्र पहले थे और 15 बाद में आ गए। तो 15 10 कितना हो गया, 25 हो गया। इसी 25 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो 25 चौकम 100 हो गया, बचा 5, है ना, बचा कितना, 5, 50 हुआ, 25 दूना 50, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो 42 वर्ष होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब समूह में बहुत सारे लोग शामिल होंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है कि सबका योग निकाल लेना है, और योग को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और जितने व्यक्ति होंगे उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है ना भैया। हाँ, तो जब समूह निमंत्रण चल रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं, तो कितना खाएंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम अब अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत रह गया होगा इस टाइप में, तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक महाविद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। कह रहा है 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। देखिए हमने लिख दिया क्या, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है कितना दिया है, 14 वर्ष दिया है। 2 लोग इसमें और आ गए, हाँ भाई उनको भी निमंत्रण खाना था ना, अब जब सगाई हो रही है तो निमंत्रण उनको भी खाना है। तो जबकि वो किस आयु के व्यक्ति थे, एक 14 वर्ष के थे, कितना वर्ष के, एक 14 वर्ष के थे, और दूसरे कितना वर्ष के थे, 19 वर्ष के थे। एक 14 वर्ष के थे और एक 19 वर्ष के थे। ये दोनों लोग भी क्या आ गए, निमंत्रण खाने आ गए, तो हम इनको भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखिए हमने कहा इसको आप इसका योगफल निकाल लीजिए। तो योगफल निकालने के लिए हमने क्या कहा, इस संख्या से आप डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 14 दूना क्या हो गया, 28 हो गया। 280 तो इनका योगफल आया इन दोनों का, लेकिन क्या हुआ कि 2 लोग क्या हुए हैं और आ गए हैं। तो हमने क्या किया, 14 और 19 को भी इसके साथ में ऐड कर लिया, है ना। हाँ तो 9 4 कितना हो गया, 13, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। 8 2 10 1 11 के 1 हो गया, कैरी कितना है 1, 2 1 कितना हो गया 3, 313 ये हो गया। अब इसको हमें डिवाइड कैसे करना है, जो टोटल योग हो, पदों का योग हो। तो 20 लोग तो पहले थे, पार्टी में आए थे भैया, लेकिन क्या हुआ कि 2 लोग ये और आ गए, एक ये आए और दूसरे ये आ गए। तो टोटल पार्टी में लोग कितने हो गए, 20 तो पहले थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 22 हो गए।
तो अब इसी को तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22 से कम कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। 22 से कम 22 हो गया और 22 9 31 हो गया, है ना। 9 कितना आ गया 93, 22 चौकम 88 हो गया और 5 22 पंचम 110 अर्थात 1.14.5 वर्ष क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर हाँ भैया, अगर आपको समझ में आई है यार, तो प्लीज़ आपके जो भी आपके साथ पढ़ने वाले भाई हैं उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।